हे गाइस, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू माय चैनल बिहारी ब्लॉगर पूजा और मैं हूँ पूजा। सो हम लोग जस्ट अभी निकलने ही वाले, सारी पैकिंग हो चुकी है। हस्बैंड शूज़ वेयर कर रहे हैं, बच्चे भी रेडी हैं, मैं भी रेडी हूँ, बस अब निकलने ही वाले हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मुझे ट्रैवल सिकनेस की प्रॉब्लम होती है और कई बार मैंने बताया भी है, तो बहुत ज़्यादा होती है। मैं तो बहुत ज़्यादा डर रही थी, तो मैंने कहीं सुना है कि न्यूज़पेपर बिछा देने से वो प्रॉब्लम नहीं होती है। सो हस्बैंड यहाँ पे न्यूज़पेपर बिछा रहे थे, ये देखिए। तो फिर न्यूज़पेपर पे बैठी तो उतना फील नहीं हुआ, क्योंकि सुबह बहुत ज़्यादा ठंड भी थी, जिसके कारण। अब हम गाड़ी में बैठ चुके थे। मैं सोची थी कि मैं आप लोगों से बातें करूं, पर बातें नहीं कर पाई क्योंकि गाड़ी में ड्राइवर थे और वहाँ पे मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा कि मैं वहाँ पे बातें करूं। और जब मैंने कैमरा उठाया तो मतलब कि घर से जैसे ही बाहर निकली तो सब लोग देख रहे थे, तो अच्छा नहीं लगा कि मैं कैमरा उठाऊँ। फिर इसलिए मैंने सर पे दुपट्टा भी डाल लिया था। और यहाँ पे बच्चे लोग हाई भी बोल रहे थे यहाँ। और यहाँ से जब मैं निकल गई तो फिर मैंने सर पर से वो जो दुपट्टा था वो हटा लिया था। और बीच में थोड़ा आगे करके रुके, क्योंकि हमारा बड़ा वाला जो बैग है वो अभी गाड़ी में नहीं आया था, क्योंकि वहाँ पे जाम लग जाता, तो इसलिए। तो पीछे हस्बैंड और एक और थे, वो गाड़ी में बैग डालेंगे, तो यहाँ पे आके हम लोग रुक चुके थे, इसलिए आपको यहाँ पे हस्बैंड मेरे नहीं दिखेंगे। और ये रही हमारे यहाँ की थोड़ी बहुत जो सड़कें हैं, रास्ते हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सुबह का टाइम था, लगभग 8:15 या 8:30 बजे के करीब हम लोग घर से निकल चुके थे। और ये आप देख सकते हो कितना ज़्यादा फॉग है, बहुत ज़्यादा फॉग था। तो और बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि मैंने विंडो को बिल्कुल नीचे कर दिया था, बच्चों को अच्छे से कपड़े पहनाकर अच्छी तरीके से उनको कवर कर दिया था। और बहुत ही अच्छा लग रहा था, फेस पे बिल्कुल ठंडा ठंडा सा लग रहा था। तो ये सीन मैंने थोड़ा बहुत कैप्चर किया है। ज़्यादा कुछ तो नहीं कर पाई, क्योंकि वीडियो में सिर्फ एक ही चीज़ दिखाना उतना अच्छा नहीं लगता। तो थोड़ा बहुत आप लोग भी इंजॉय करो, वो भी म्यूजिक के साथ। तो अब हम पहुंच चुके हैं पटना। और ये पटना का कौन सी जगह है, आप लोग अगर जानते हो तो बता देना। और यहाँ पे जब मैं शूट कर रही थी तो यहाँ पे मुझे गणेश भगवान जी दिखे, तो मैंने थोड़ा सा वहाँ का भी शूट किया। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारी फ़िश मार्केट थी, और रास्ते में बहुत सारे फ़िश मार्केट मिले थे और भी बहुत कुछ, पर मैंने उन सब चीज़ों का शूट नहीं किया था, क्योंकि मैं एक वीडियो पोस्ट करी थी। और यहाँ पे जैसे ही हम लोग अपने दी के घर के पास पहुँचे तो यहाँ पे बैंड बाजा बज रहा था, तो मैंने थोड़ा सा इधर का भी क्लिप ले लिया, क्योंकि और मैंने अपने दी को बोला भी कि क्या बात है, मेरे स्वागत में तो आपने बैंड बाजे भी बजवा दिए हैं। और बस 1-2 दुकान और है, उसके बाद हम पहुँच जाएंगे अपनी दीदी का घर। तो लो, हम पहुँच गए अपनी दी के घर। और ये हमारी दीदी के जेठ जी हैं, जो कि खड़े थे। और फिर अंदर का ज़्यादा कुछ नहीं शूट कर पाई, क्योंकि लोग कैसे होंगे नहीं होंगे, फिर इसलिए मैंने यहीं पे कैमरा को बंद कर दिया। और फिर 2-3 घंटे बाद हम लोग वेडिंग रस्म जहाँ होनी थी वहाँ हम लोग पहुँच गए थे। वहाँ पे सारी रस्म हो रही थी। तो यहाँ पे हल्दी की रस्म होती है। तो पटना में थोड़ा सा जो हमारे यहाँ जो रिचुअल्स होते हैं उसमें से थोड़ा सा डिफरेंट होता है रिचुअल्स। हमारे यहाँ ये सारी रस्में पहले दूल्हा करता है, लेकिन यहाँ पे जो दूल्हे की माँ होती है या फिर लड़की की माँ होती है वो करती है। और हमारे यहाँ सारी रस्म में इस तरीके से नाक पर से सिंदूर लगाया जाता है। इसका मतलब ये होता है कि जितनी लंबी सिंदूर उतना पति का जो उम्र होता है वो लंबा होता है। मेरे नाक पे भी लगी थी। फिर ये सारे लोग इस तरीके से हल्दी कूटते हैं। तो ये 5 लोग मिलके हल्दी कूट रहे थे, जो कि आपको मैंने पहले भी एक बार दिखाया था। तो ये हल्दी की रस्म उस दिन थी, और हल्दी कल से बहुत सारी रस्में हुई थी, तो जो कि मैं आगे आप लोगों को दिखाऊंगी। हम लोग रस्म में आ चुके थे। यहाँ पे हमारी लैंग्वेज में जो है वो गीत हो रहा था, शादी का गीत। और यहाँ पे हमारी 3 बहनें हैं, जो कि एक लाइन से हैं। और इधर मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, बाकी सब मेरी दी की फैमिली है। तो यहाँ पर हल्दी की रस्म ख़त्म हो जाती, उसके बाद रात में फिर रस्में होती।
एंड यहाँ पे कुछ पिक्चर्स है जो कि मैं हल्दी की रस्म में रात को रेडी हुई थी। तो ये मेरी छोटी बहन है और ये मेरी बड़ी बहन है। पे बहुत सारे गाने बज रहे थे जो कि मैं नहीं डाल रही हूँ, कॉपीराइट आ जाएगा। और ये मेरी बड़ी बहन है जिनको मैं बोल रही हूँ कि अपनी मेहंदी दिखाओ। तो ये देखो उनकी मेहंदी। और ये जो सबसे साइड में है वो मेरी दी है जिनके देवर की शादी। और यहाँ पे चल रही है हल्दी कलश की रस्में और गिधारी की रस्में जो कि सब लोग कर रहे हैं। और यहीं पे मेरी मेहंदी भी लग रही थी क्योंकि टाइम नहीं था। और इसी के साथ इस वीडियो के एंड कर दे रही हूँ।